दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि यदि पति पत्नी के बीच डाइवोर्स का केस चल रहा है तो क्या सिर्फ पत्नी ही एलिमोनी की डिमांड कर सकती है। हाँ, अक्सर सोशल मीडिया में लोग यह मानते हैं कि अगर पति और पत्नी के बीच यदि डाइवोर्स की संभावना बन रही है तो डर के रहते हैं कि सिर्फ पत्नी ही पति से एलिमोनी की डिमांड कर सकती है, परंतु कानून इस पे क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है, ना कि सोशल मीडिया की नॉलेज इस पे महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैरिज होती है वो एस्टैब्लिश हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू की होती है और तलाक भी उसी एक्ट के तहत होता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 यह कहता है कि यदि पति की स्थिति यानी वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है और पत्नी अच्छा खासा कमाती है तो वह भी इसकी डिमांड यानी एलिमोनी की डिमांड अपनी भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पत्नी से कर सकता है, क्योंकि कोर्ट जो एक्सेप्ट करता है वो कानून के सेक्शंस एक्सेप्ट करता है। और जो लॉ मेकर्स है उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उस समय यह सोचा कि कहीं जो कानून बनाए जाएंगे उनको जेंडर बेस्ड तो नहीं बनाया जाएगा, परंतु ये कानून जेंडर बेस्ड नहीं होते हैं, ये मेल और फीमेल की दोनों की रक्षा करते हैं। परंतु एक ऐसी भ्रांति, एक ऐसा मिथ समाज में बनाया जाता है जिसके बेस पे तमाम डिस्कशंस जो हैं वो की जाती है, परंतु कोर्ट उन डिस्कशंस को नहीं मानता है। कानून ये कहता है कि नहीं, सेक्शन 24 इसमें डिटेल में डिस्कशन करता है और अंततः वो मानता है कि पति भी एलिमोनी की डिमांड अपनी पत्नी से कर सकता है यदि पति बेरोजगार है या आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है। इस मेरी डिस्कशन को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आई जिसका टाइटल था सुखदेव सिंह वर्सेस सुखवीर कौर 2025 की। दोस्तों, ये जजमेंट है जो ये कहती है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी धारा 24 और 25 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। यानी अगर पति की आर्थिक स्थिति खराब है और पत्नी नौकरी कर रही है तो पति को भी भरण पोषण दिया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी इसमें यही व्यू है कि धारा 24 में यानी सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये राइट पति को भी देता है कि कानून की नज़रों में दोनों ये बराबर हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट इसमें क्या कहता है, अगर दोनों की योग्यता और आय बराबर है तो पत्नी को भरण पोषण देना भी ज़रूरी नहीं है। यदि दोनों में से किसी की भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो है, चाहे पति की है या पत्नी की है, तो दोनों एलिमोनी की डिमांड रख सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक छोटी सी स्थिति बताता हूँ। यदि पत्नी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में एनसीआर में कहीं जॉब कर रही है या पत्नी किसी बड़े पद पे गवर्नमेंट में काम कर रही है और अच्छी खासी सैलरी ले रही है और उसका पति बेरोजगार है या वो जो करता है उसकी सैलरी या उसका जो पैसा है वो जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है और दोनों के बीच स्थिति ये पहुंच गई है कि अब दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 13 जो है वो डाइवोर्स की एक पिटीशन दायर करते हैं और डाइवोर्स की डिमांड कर रहे हैं, तो सेक्शन 24 उन दोनों को एलिमोनी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। जो पक्ष कमज़ोर होगा कोर्ट उसकी बात सुनेगा और उसको एलिमोनी दी जाएगी। दोस्तों, मेरी ये सीरीज़ है डाइवोर्स के उन छोटे छोटे पहलुओं को लेके जो मैं लगातार आगे आने वाले समय में आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा। यदि आपको इसके बारे में और लंबी डिस्कशन डाइवोर्स के बारे में करनी है तो मैं दोनों पक्षों को लेके आपको यह जानकारी देता रहूँगा, चाहे पत्नी का पक्ष हो चाहे पति का पक्ष हो। आज दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और आप लोगों के लिए यह जानकारी काफ़ी उचित रहेगी। यदि आपको ये सब सही लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।